गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। आज हम करेंगे टोटल 9 एमसीक्यूज जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। ये आपके कहाँ पर जो वो हेल्प करेंगे, जैसे आपका कोई एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम जैसे नवोदय का हो गया, जैसे सैनिक स्कूल का हो गया, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, उसमें जो आपको ऐसे क्वेश्चन हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, ये सभी क्वेश्चन जो वो स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले जो वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या पहले पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। जैसे 1 का स्क्वायर जो वो क्या होता है, 1 1 जा कितना होता है 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। तो ऐसे जो वो आपको पता होना चाहिए। मिनिमम 26 तक, मैक्सिमम जो वो 30 तक आप याद कर सकते हैं। वैसे तो आप आगे भी जो वो इनको लर्न कर सकते हैं 40 या 50 तक, लेकिन मैक्सिमम आप अगर 30 तक याद करोगे तो काफ़ी है। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर तो आपने कर लिया, ठीक है, स्क्वायर तो कर लिया। जैसे आपने किया 5 का स्क्वायर 5 5 जा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 5 जा होगा 25। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 25 का स्क्वायर रूट अंडर रूट जो वो क्या होगा 5 होगा। ठीक है। जैसे आपने किया, जैसे आपको पता होना चाहिए 21 जा कितना होता है 4 4। 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 1 होता है। 22 का कितना होता है 4 8 4 होता है। 25 का कितना होता है 6 2 5 होता है। 26 का कितना होता है 6 7 6 होता है। 27 का 7 2 9 होता है। 28 का 7 8 4 होता है। 29 का 8 4 1 होता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 29 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 29 का होता है 8 4 1। इसका मतलब हुआ कि 8 4 1 का जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, अंडर रूट है, तो वो क्या होने वाला है यहाँ पे 29 होगा। ठीक है। तो ऐसे आपको 30 तक का जो है वो मिनिमम आने चाहिए। ठीक है। तो एक और देखते हैं, जैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर जो वो पहचानना आना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पहचानना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे यूनिट डिजिट, ठीक है, जैसे एक नंबर ले रहा हूँ मैं 2 4 5 8 6, ठीक है, ऐसे कोई नंबर ले लिया। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब ये वंस वाला डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 होगा 3 होगा 7 होगा या 8 होगा, इन 4 में से कोई भी नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। और जैसे एक और रूल्स आपको पता होने चाहिए कुछ, जैसे डिजिट सम, जैसे इनका जो डिजिट सम है मतलब कि प्लस किया जाए। ये छोटे से एग्जांपल समझते हैं। अगर डिजिट सम जो वो 2 आए 3 आए या 5 आए या 6 आए या 8 आए, ठीक है, इन 5 में से कोई भी डिजिट सम आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर जो वो नहीं होने वाला। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। देखिए एक डिजिट सम लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 134, मुझे पता है 134 जो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। हमें पता है 125 है। ठीक है, 125 जो वो परफेक्ट स्क्वायर 125, चलिए 125 जो है वो नहीं है। ठीक है, 125 भी नहीं है, क्योंकि 11 11 जा कितना होता है 121 होता है। 12 12 जा कितना होता है 144 होता है। 13 13 जा 169 होता है। तो 125 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, 125 इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए 125 को ही चेक करते हैं। 125 तो डिजिट सम क्या हो गया, सबको प्लस किया, 1 + 2 3 3 + 5 8 हो गया। देखिए हमने बात की थी कि क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या डिजिट सम आना चाहिए। 2 आना चाहिए, 3 आए या 5 आए या 6 आए या 8 आए, इनमें से अगर कोई भी होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो 8 आ रहा है, 8 यहाँ पे है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो वो नहीं है। तो ऐसे आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। ऐसे आपको कुछ रूल्स पता। एक और रूल्स है वो आपको मैं बता दूं। जैसे जैसे लास्ट वाले अगर 2 डिजिट, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 3 4 5 6, ठीक है, और ले लिया मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अब लास्ट वाले 2 डिजिट देखिए 62 है। ठीक है, हमें पता है 8 8 जा 64 होता है। तो अगर यहाँ पे 64 होता तब तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। लेकिन अब पहचानना यह है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट वाला जो 2 डिजिट है वो जो है वो 1 से लेकर, ठीक है, याद रखिए 1 से लेकर 25 के जो स्क्वायर होते हैं, उनके जो लास्ट वाले 2 डिजिट होते हैं वो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर वो आया तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे आया तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 68। 68 का स्क्वायर किया तो आ जाएगा 6424। ठीक है, अब देखिए 24 आ रहा है। अब देखिए 24 आ रहा है यहाँ पे। अब ये जो 24 है, क्या इस परफेक्ट स्क्वायर है? तो 24 भी यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि वहाँ पे जो वो, जैसे मैंने बात की कि वहाँ पे लास्ट वाले 2 डिजिट जो वो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं आए तब तो जो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। अगर वहाँ पे जो वो 2 लास्ट वाले 2 डिजिट जो वो जैसे स्क्वायर में आ रहे हैं 1 से लेकर 24 के किसी भी स्क्वायर जो भी आता है वहाँ पे जो वो मैच कर रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है। मैं वहाँ पे बोल नहीं सकता कि वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, लेकिन अगर नहीं आया तो नॉन परफेक्ट तो होगा ही। अगर नहीं आया तो नॉन परफेक्ट होगा ही। ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 148 का स्क्वायर
कितना होता है 21904 होता है, ठीक है। लास्ट वाला 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 04 है, मतलब कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी है बीच में, लेकिन कुछ रूल्स आपको जो वो पता होना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ 549। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इसने बोला द स्क्वायर रूट ऑफ 549, ये तो काफी सिंपल है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। सबसे पहले इसको प्रॉपर में चेंज कर दो, तो 5 9 जा कितना होता है 45 होता है, ठीक है। 45 और प्लस 4 हो गया 49, अपॉन में है 9, तो स्क्वायर रूट पूछा है तो स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया, अंडर रूट मैंने लगा दिया। अब देखिए 49 का आपको पता है कि 7 7 जो होता है 7 आ गया, 9 का आपको पता है कि कितना होता है 3 3 जो होता है 7/3 इज द राइट। नेक्स्ट देखिए सेकंड है यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15625। 15625 का जो वो स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखिए आपको स्क्वायर रूट का पता होना चाहिए, कई सारे मेथड है इसके, कई सारे मेथड है निकालने के। एक तो मेथड है कि आप क्या करिए 15625 के जो वो आप ऐसे फैक्टर निकालिए, ठीक है। उनको देखिए फिर पेयर बनाइए, फिर देखिए पेयर बन रहे हैं तो ठीक है, पेयर बन रहे हैं तो ठीक है। अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो वो इसने बोला है कि इसका स्क्वायर रूट होगा, या तो ए होगा या तो ए होगा या तो ए होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके कई सारे मेथड है। एक मेथड और बताता हूँ, जैसे डिवाइड डिवीजन वाला जो वो एक परफेक्ट मेथड है इसका, ठीक है। बाकी वो परफेक्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन जो डिवीजन वाला है, चलिए एक इसको जो वो डिवीजन से कर ही लेते हैं। जैसे हमारे पास है 15625 है, 15625 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और कलर लेता हूँ यहाँ पे, चलिए इसको कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा, यस। अब देखिए यहाँ पे जो वो दो दो के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। दो के पेयर बना दिए, दो का यहाँ पे बना दिए, एक लास्ट में बच गया, ठीक है। दो के पेयर इसलिए बनाए ताकि जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही दो दो को नीचे उतारना है, ठीक है। दो दो को नीचे उतारना है, जैसे हम डेसिमल भी लगाते हैं तो वहाँ पे 2 जीरो लगानी है, एक जीरो नहीं 2 जीरो लगानी है इसमें, ठीक है। इसमें वो आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए जल्दी जल्दी से। जैसे 15 है, अब आपने ऐसा नहीं करना है कि जैसे 2 से किया, नहीं ऐसा नहीं करना है। 2 2 जा होता है 4, ठीक है। वैसे जैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी उसी को करना है, जैसे 2 2 जा करना है, 4 4 जा करना है, 6 6 जा करना है, वैसे ही आपने करना है। तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। 15 बनाना है हमने, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 बड़ा हो गया, तो 3 3 जा 9, तो 3 यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के लिए मेरे पास जगह ऊपर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 3 जा हो गया 9, तो 9 मैंने यहाँ पे लिखा, और 15 में से 9 माइनस हुआ, बचेगा शायद 6, ठीक है। 6 और 9 15, यस 6। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे अब 62 है, ये तो पेयर है बना हुआ है, तो 62 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये बात है समझने वाली, अगर यहाँ पे 3 था तो इसका डबल करिए, ठीक है। जो भी मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था, जो भी आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे 3 था तो 3 3 कितना हो गया 3 3 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे अगर 1 लेना है तो 61 1 जा करेंगे, 2 लेना है तो 62 2 जा करेंगे, 3 लेना है तो 63 3 जा करेंगे। आपके पास यहाँ पे जो वो आना चाहिए, आपके पास यहाँ पे जो वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओ सॉरी, अच्छा चलो ठीक हुआ कि ये जो वो इरेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सी गड़बड़ कर गया। कैसे? क्योंकि जैसे यहाँ पे 625 का निकालना है, तो मैंने बोला कि पेयर तो बनाने हैं, लेकिन पेयर इस साइड से बनाने हैं हमें, ठीक है। इस साइड से, राइट साइड से चलना है पेयर बनाते हुए, दो दो के पेयर। तो यहाँ पे इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बन गया, एक जो वो अकेला बना, मैंने उल्टा बना दिया, ठीक है। तब जो वो 3 आ रहा था, वैसे 3 नहीं आएगा, इसका आंसर 125 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया, ठीक है। कोई बात नहीं। यहाँ पे जो वो 1 है, तो 1 का 1 1 जो 1 होता है, मतलब 1 का स्क्वायर, वो यहाँ पे आ गया 1 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 56 नीचे उतारना है, अब 56 नीचे यहाँ हमने उतारना है, ठीक है। अब देखिए 1 है यहाँ पे, अब मैंने बोला यहाँ पे जो वो 1 जो भी आपने क्वेश्चन जो जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया था उसको आपने प्लस करना है। तो 1 में 1 प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए 21 1 जा 21 ही होता है, हमने 56 तक पहुँचना है। 22 2 जा जो 44 होता है, 23 3 जा देखते हैं, 23 3 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69 आ रहा है, 69 जो वो 56 से बड़ा है। अब देखिए हमने जो पिछले वाला लेना, पिछले वाला क्या है, पिछले वाला जब वो 24 सॉरी 24 नहीं 22 2 जा आ जाएगा, 22 2 जा 44 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से माइनस करना है वैसे, तो 6 में से 4 माइनस हुआ 2, 5 में से यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब देखिए यहाँ पे जो वो नीचे हमने 25 है, ये पेयर बना हुआ है, 25 को सीधा ही नीचे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। तो 25 नीचे आ गया। अब यहाँ पे समझिए 22 था, तो 22 में जो वो क्या प्लस करना है, आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 इसमें प्लस करिए बस, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है 24 सॉरी। अब देखिए यहाँ पे 241 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, फिर देखेंगे कि आया नहीं आया, फिर 242 2 जा करेंगे 243, तो ऐसे करते करते जब हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे 245 5 जा करेंगे, 245 5 जा करेंगे। तो 245 5 जा जो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। 245 5 जा, ठीक है। 5 5 जा जब वो कितना होता है 25 होता है, 5 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया 5, ठीक है। मतलब कि आ जाएगा 5 4 जा जो कितना होता है 20 होता है, 20 प्लस 2 22 2 फिर से कैरी 2 5 2 जा 10 10 और 2 12, ठीक है 12 25, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमारा 125 आ चुका है, तो वो 125 इसका जो वो आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो इसको कर सकते हैं। वैसे कई सारे मेथड है, एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे चलिए मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है x प्लस माइनस वाई का अंडरूट जो वो किसके इक्वल होता है, ये होता है x के अंडरूट के इक्वल, प्लस या माइनस, अगर देखिए यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो मैंने दोनों लगा लिए प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन 2 अंडरूट x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लेते हैं, वैसे 7 लेते हैं, क्योंकि 7 जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में जो वो यहाँ पे अभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो 7 का जो वो मैंने अंडरूट निकालना है। ठीक है, तो 7 का अंडरूट निकालना है, तो 7 को कुछ इस तरह से जो आप ब्रेक करिए, 7 को कुछ इस तरह से, या कोई और नंबर होगा छोटा नंबर जो वो इस मेथड से निकाला जा सकता है। ठीक है, बड़े नंबर का आपको जो वो स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए उसका, तभी जो वो उसको किया जा सकता है, लेकिन छोटे नंबर जो वो इस मेथड से किया जा सकते हैं। देखिए जैसे अंडरूट 7 है, तो अंडरूट 7 को कुछ इस तरह से ब्रेक करिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो जो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 माइनस 2 करूंगा मैं। ठीक है, 9 माइनस 2 करूंगा तो देखिए 9 x की जगह आ रहा है, तो 9 जो वो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे अंडरूट x मतलब अंडरूट 9 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा, अब अगर प्लस होता तो प्लस लगा लेते हैं। अब देखिए y की जगह 2 है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 अंडरूट x मतलब 3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 जो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेकर 8 अपॉन 3, तो 8 अपॉन 3 जो वो कितना आ जाएगा 2.64 ऐसे जो वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो वो इसको किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो वो इसके कई सारे जो वो मेथड है। एक और मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 72 लेते हैं। ठीक है, 72 का अंडरूट, तो आप इसको जो वो ऐसे मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, जैसे 8 9 जा 72 होता है, तो मैं 8 9 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, अगर आप जो वो आपको मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बस कैसे जो ब्रेक करना है, कैसे जो वो जो भी आता जाएगा उसको सॉल्व करते जाना। जैसे 8 9 जा मैंने अगर कर लिया, अब देखिए मुझे जो वो 9 का जो वो जैसे 8 का अंडरूट और 9 का अंडरूट, ठीक है ऐसे बन गया है, मतलब दोनों के ऊपर अंडरूट है, तो 9 का अंडरूट तो मुझे पता है कि 3 होता है, 3 3 9 होता है, तो यहाँ तो सॉल्व हो गया, लेकिन 8 सॉल्व नहीं हुआ, 8 का अंडरूट सॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं 4 2 जा 8 लिख दूंगा, मतलब कि यहाँ पे 4 और 2 आ गया। ठीक है, 4 और 2 आ गए। अब देखिए यहाँ पे 4 का अंडरूट जो मुझे पता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन अंडरूट 2 बच गया बीच में, अंडरूट 2 यहाँ पे बच गया, और अंडरूट 9 का तो 3 आ गया था, 3 आ गया था, तो 3 2 जा तो मैंने 6 कर लिया, तो 6 आ गया, और आगे बच गया हमारे पास अंडरूट 2। अब यहाँ पे अंडरूट 2 और अंडरूट 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसको भी ऐसे, जैसे 6 को मल्टीप्लाई करना है अंडरूट 3 अंडरूट 2, देखिए अंडरूट 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, अंडरूट 2 और अंडरूट 3 की जो वो आप याद कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडरूट 2 और अंडरूट 3, तो अंडरूट 2 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, अंडरूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। ठीक है, और अंडरूट 3 की जो होती है 1.7321 ऐसे होती है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को अगर आप याद रखोगे, देखिए 6 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे भी जो वो इसको किया जा सकता है, कई सारे मेथड से किया जा सकता है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्वायर रूट। ठीक है, सभी स्क्वायर रूट वाले ही हैं क्योंकि, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296, तो इसका निकालना है। अब देखिए 1296 का निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे मैंने आपको बता दिया पहले कि आपका जो परफेक्ट मेथड होगा वो डिवीजन नहीं होगा, तो चलिए इसको डिवीजन से ही करते हैं। वैसे ऑप्शन से भी किया जा सकता है, तो 6 6 जा कितना होता है 36 होता है, तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, 16 16 जा कितना होता है 256 होता है। देखिए दो तो आपने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि आपको जो वो 30 तक तो मैक्सिमम पता ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 36 है मैक्सिमम। ठीक है, 26 का भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 26 का होता है 676, 26 मतलब कि 26 6 जा जो 676 होता है, तो यहाँ पे ये तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एक ही तो बचा, 36 ही बचा। देखिए इसको जो बिना हमने डिवीजन मेथड से भी कर दिया। ठीक है, इसको बिना डिवीजन मेथड से भी किया जा सकता है, अगर आपको जो वो 30 तक जो वो स्क्वायर पता हो, स्क्वायर रूट जो वो पता हो। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर लेते हैं, दूसरे से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए 1296, तो डिवीजन वाला मेथड। ठीक है, दो दो के पेयर बना दिए, 12 आना चाहिए। 12 आएगा तो कैसे आएगा, देखिए 2 2 जा 4 होता है, काफी छोटा है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 जो वो बड़ा हो गया। अब हम लेंगे 3 3 जाई, तो 3 यहाँ पे और 3 मैंने यहाँ पे एक ऊपर लिख लिया, 3 3 जा होता है 9, माइनस किया 12 में से 9 माइनस 1 और 10 11 12। ठीक है, 3 आ गया फिर से, तो 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे जो वो 3 में प्लस करना है जो भी आपने मल्टीप्लाई किया था, 3 3 जा किया था, तो 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 12 तो हो चुका है साहब, 96 नीचे उतार देंगे सीधा ही। ठीक है, 96 आ गया। अब देखिए 3 तो आ गया, अब करेंगे 61 मल्टीप्लाई 1, 62 मल्टीप्लाई 2, 63 मल्टीप्लाई 3, मतलब यहाँ पे 1 लेना है पहले, फिर 1 से करना है, 2 लेना है, फिर 2 से करना है, जहाँ जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, जैसे हम डिवीजन में करते हैं उससे बराबर आ जाए, उससे छोटा आ जाए चल पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि 36 का होता है, तो डायरेक्ट जाते हैं 66 6 जा जो वो आ जाएगा आपका 39 6। ठीक है, ये आ जाएगा, तो 36 इज द राइट, 36 जो इसका अंडरूट होगा, तो 36 यहाँ पे भी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 17625। ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में कैसे करना है मैं आपको बता दूं। आपने इसको भी जो वो ऐसे करना है जैसे हम लोग करते हैं, जैसे मैंने लिखा 176.252176,
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लगाया मैंने, ऐसे लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, मैंने आपको पहले बोला था कि आप जो वो राइट साइड से जो वो पेयर बनाते जाइए। तो राइट साइड से यहाँ पे डेसिमल के बाद जो वो यहाँ पे 2 का बन गया, 1 जो वो अकेला बच गया, ठीक है, 1 जो वो अकेला बच गया। अब डेसिमल के जो वो दूसरी साइड जाइए, तो 2 5 का बना, 2 1 का, 7 6 का। अगर इस राइट साइड भी चलते तो भी 2 2 ही बनते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि आपको जो वो कैसे पता करना है, कैसे जो आपने करना है इसको, कैसे जो वो पेयर बनाने हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट साइड से पहले मैंने गलती कर दी थी, तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 7 6 है, 1, तो 1 1 जा होता है 1, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो गया 1। तो यहाँ पे 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 76 नीचे आ गया, 76 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वो फिर से वैसे करना है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 76 है, देखिए हम पर अगर 13 या मतलब कुछ भी आता है तो हम लोग जो वो यहाँ पे ऑप्शन को देखकर जो वो कुछ ऑप्शन जो वो यहाँ पे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 21 1 जा जो वो कितना होता है, नहीं आएगा। 22 2 जा 44 होता है, नहीं आएगा। 23 3 जा देखते हैं, 23 3 जा जो कितना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यस 23 3 जा हो जाएगा। 24 4 जा जो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, यस। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 3 जा, तो 23 आ गया, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 69, मतलब कि 12 वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे 15 कैंसिल हो गया। या तो सी ऑप्शन राइट होगा या तो बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, या तो सी या तो बी होगा, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चला। अब नेक्स्ट देखिए, इसको माइनस करना है। 76 में से 69 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 आ जाएगा शायद 7, 7 आ जाएगा, यस 7 आ जाएगा यहाँ पे। और 23 में क्या प्लस करना है, किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से किया था, तो 3 इसमें प्लस करिए, 26 आ जाएगा, ठीक है, 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल था तो डेसिमल ऊपर भी तो लगाना पड़ेगा, डेसिमल ऊपर लगाना पड़ेगा और 25 को नीचे लाना पड़ेगा। 725 आ गया, ठीक है, 725 आ गया। अब देखिए, या तो आप यहाँ पे जो वो 2 से करिए या तो 3 से चेक करते जाइए, ठीक है। पहले 2 से करते हैं, तो 2 2 जा करते हैं, 262 2 जा, तो 2 2 जा 4 हो गया, 6 2 जा 8 हो गया, और 2 2 जा 6 2 जा सॉरी 6 2 जा 8 नहीं हुआ, 6 2 जा जो 12 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और एक कैरी यहाँ पे 2 2 जा 4 5 आ जाएगा, 5 24 आ गया शायद, ठीक है। छोटा है अभी, 725 से छोटा है। अगर ये छोटा है तो यहाँ पे आपको 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप समझिए ए वाला भी नेगलेक्ट हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन भी नेगलेक्ट, मतलब इसमें 2 था तो 2 तो नहीं आने वाला। तो 263 करते हैं, 263 3 जा देखते हैं, 3 3 जा 9 और 6 3 जा 6 3 जा 18 और 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, ठीक है, यस। ये तो बड़ा हो गया, नहीं हाँ 263 जब 3 जा किया हमने तो 789 है, जो कि 725 से बड़ा है। मतलब कि हमारा जो ऑप्शन है 3 वाला गलत है, ए वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि 3 वाला नहीं होगा, 3 से तो बड़ा बनाया था, तो 2 वाला लेना है, पिछले वाला लेना है, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 72, ठीक है। 72 का हमने पहले भी मैंने आपको बता दिया था कैसे कैसे करना है, तो एक बार जो वो इसको कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे 72 मैंने लिखा यहाँ पे, तो ऐसे किया मैंने। सबसे पहले जो वो 2 के पेयर बनाने, 2 का पेयर बन गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा जो वो 36, 8 8 जा जो 64, 9 9 जा जो 81, यस 9 9 जा 81 बड़ा हो गया। तो 9 से पिछले वाला 8 लेना है, 8 8 जा 64 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करना है। फिर 72 में से 64 माइनस हुआ, कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यस 8 आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ पे लगानी है, ठीक है, ठीक है। 2 जीरो लगाई तो यहाँ पे जैसे हम लोग 2 डिजिट नीचे उतारते तो यहाँ पे 2 जीरो आपने लगानी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 8 से, 8 8 हो गया 16, ठीक है, यहाँ पे आ गया 16। अब देखिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं कि इसके पास पहुंच जाऊँ, तो 4 से करूँगा मैं, ठीक है। अब आपको पता है कि कैसे कैसे किया मैंने, तो आपको ये पता होना चाहिए जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 6 आ जाएगा, ठीक है, शायद ऐसा आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 4 4 ऐसे आ जाएगा कुछ, और यहाँ पे 1 6 8 आ जाएगा। जब 4 प्लस करेंगे इसमें तो 8 जा करेंगे फिर से, तो 8.48 के आसपास जो वो ये वैल्यू आ जाएगी, 8.48, ठीक है। 8.48 देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 8 पॉइंट, यस फर्स्ट ऑप्शन है 8.48, 4 या 5, हाँ 5 आ जाएगा। 8.84 है, ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होना। 8.46 फर्स्ट इज द राइट, ठीक है। तो ऐसे जो आपने इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 7 में जो वो हमने क्या प्लस करना है, √7, तो √7 की वैल्यू जो वो मैंने आपको पहले ही बताई थी। √7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9 होता है, बड़ा हो गया, 2 2 जा आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो ऐसे बता दूं मैं, इसकी आ जाएगा 2.647, या इतने लेते हैं, 2 डिजिट तक की लेते हैं, 2.64, ठीक है। √7 की आ गई 2.64, और इसमें जो वो 7 प्लस करना है। जब हमने 7 इसमें प्लस किया तो आ जाएगा शायद 9.6,
4 के आसपास आ जाएगा। जब इसका अंडर रूट निकालेंगे, अब इसका अंडर रूट वैसे निकालना है, ठीक है, 9.64 इसका अंडर रूट जब वो ऐसे निकालना है, ठीक है, इसका अंडर रूट आ जाएगा तो 3 पॉइंट मतलब ये आसपास ही आएगा इसके, जैसे 3.105 जब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको, 3.105 जब इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद करिए, जब खुद आप करेंगे तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 676 और है यहाँ पे 78, एक मिनट रुक जाइए, यस 784। तो हमें पता है यहाँ पे माइनस भी है बीच में, यहाँ प्लस है, मुझे नहीं पता चल रहा है, हाँ यहाँ माइनस होगा, तो ठीक है देखते हैं क्या आएगा। तो 7 6 की वैल्यू आपको पता है, मतलब कि किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 26 का, तो तभी तो मैंने आपको बोल दिया था 26 का। 784 किसका होता है, तो 784 जब वो 28 का होता है, तो इसमें 28 प्लस करना है, ठीक है, इसमें 28 प्लस करना है। अब माइनस है, माइनस 289, तो 289 किसका होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 289 जब वो 17 का होता है, तो यहाँ पे 17, तो यहाँ पे इनको प्लस किया और माइनस 17 करेंगे तो आ जाएगा, शायद यहाँ पे लगा हुआ है तो 37। चलिए इसको कर लेते हैं, क्या पता यहाँ पे गलत हो। 26 प्लस 28, तो प्लस किया तो आ जाएगा 8 9 10 11 12 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 2 4 और एक आ गया 5, तो 54 में से 17 माइनस करना है, 54 में से 17 माइनस करना है, 14 में से 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 14 में से 7, यस 37 इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे इसको करने के भी कई सारे मेथड है वैसे, ठीक है, लेकिन इसका एक मेथड ये है कि जैसे आपको पता है कि x/7, ठीक है, तो ये जो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि बीच में इक्वल टू लगाया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब कि अगर मैं इसको चेक करूं कि 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, मतलब ये x है तो यहाँ पे जो नंबर होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है, तो 7 को अगर मैं 2 से करता हूँ, पहले 7 2 जा 14 आ गया, अब क्या 14 को मल्टीप्लाई करने पर 28 आएगा, यस, तो फर्स्ट निकल गया 14 इज द राइट, ठीक है। अब बाकी अगर 7 3 जगह 21, तो 21 अगर मैं ऊपर रखूंगा 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो नहीं आएगा 28, ठीक है, तो यहाँ तो चलो सिंपल ही था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, तो 14 इज द राइट। लास्ट क्वेश्चन है 9, इफ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। इसको भी कई सारे तरीकों से किया जा सकता है, वैसे सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पे अंडर रूट है, तो अगर आप स्क्वायर लेंगे दोनों साइड तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट उठ जाएगा यहाँ से, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से 1 + x/144 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर 13 13 जाओ 169 होता है, और 12 12 जाओ 144 होता है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पे आ जाएगा शायद 144 + x/144 आ जाएगा, ठीक है। बाद में ये जो 144 है ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो 144 से 144 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 144 है, ठीक है, तो x आ जाएगा यहाँ पे 169, क्योंकि 144 से 141 माइनस हो चुका है, तो यहाँ पे a वाला जो 144 इस साइड वाला है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 144 माइनस हो गया। बिल्कुल कैलकुलेशन ही है, ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर आप कैलकुलेशन करते हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी 25, तो 25 इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।